तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अनसर्टेनिटी वाले माहौल में कौन से वो सेक्टर हैं जहाँ पर दाँव लगाया जा सकता है और जहाँ से पैसा बनाया जा सकता है? जी देखिए, वॉर की सिचुएशन में कुछ चीज़ें हमें हमें इस हिसाब से देखना चाहिए कि सिंपल तरीके से अगर वॉर का देखें, हिंदुस्तान पे या हमारी मार्केट्स में या बिज़नेसेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हुँ, राइट? जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी हम बात कर रहे थे, तेल का प्राइस बढ़ रहा है हाँ। या गैस का प्राइस बढ़ रहा है, उसके चलते ये स्विगी, ज़ोमैटो पे सुनने में आ रहा है आजकल में रेस्टोरेंट्स सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर्स हुँ, कंज्यूमर्स को हुँ, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं या रेस्टोरेंट इतने ऑर्डर नहीं बना पा रहे, इतना खाना नहीं बना रहे हैं हुँ। बिकॉज़ अगेन पीछे से हाँ, गैस नहीं मिल रही है, कुछ चीज़ें छोटे-छोटे इश्यूज़ उस टाइप की चीज़ें। सो उनके चलते जिन बिज़नेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये आप और मैं एक पॉडकास्ट में भी सोच पा रहे हैं, एक आम इंसान भी सोच सकता है ये, हुँ, इन चीज़ों की किन चीज़ों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या किन चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई थिंक जो बिज़नेसेस सिंपल भाषा में जिन बिज़नेसेस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, हुँ। जैसे अब डिफेंस के सेक्टर हैं। हाँ, इवन दो डिफेंस पिछले कुछ सालों से ही एक थीम रही है डिफेंस की जिस पे स्पेंड हो रहा है बिकॉज़ ये वॉर आज की नहीं है ना। इससे पहले शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे एस्केलेट हुई बिल्कुल। मई के टाइम पे या उससे पहले रशिया यूक्रेन वाली चीज़ हुँ, हुई। सो ऑल्दो ये मिडल ईस्ट वाली वॉर की चीज़ अब निकल के आई है, हुँ, बट पिछले 2-3 साल से इनफैक्ट 2022 से ही 22-23 से ही जब से वो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन हुई है, हुँ, वो एक बैक ऑफ द माइंड ये है कि हुँ, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। यूएस चाइना की थोड़ी-सी उसे हम कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर टाइप की चल रही है हुँ, कि वो अपने एलाइज़ बना रहे हैं, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ट्रेड डील्स नेगोशिएट हो रही हैं, टैरिफ्स हो रही हैं। तो इन सब का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कुछ बिज़नेसेस पे दिख रहा है। हुँ, कुछ सेगमेंट्स में ऐसा हुआ है जो वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि टेम्परेरी है। अब मान लीजिए इम्पोर्ट कर रहे हैं कुछ बिज़नेसेस, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो ईरान के लाइक जहाँ से शिप्स आती हैं, कंटेनर वेसल्स आते हैं, हुँ, 20% दुनिया का वहाँ से कंटेनर वेसल्स आते हैं। हुँ, हिंदुस्तान में भी उनमें से बहुत आते हैं। उनके चलते उसका जो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके चलते प्राइस और टाइम पे दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हुँ, जो चीज़ 2 महीने में हिंदुस्तान पहुँच रही थी, वो शायद ढाई महीने, 3 महीने में पहुँच रही है। हुँ, या जो चीज़ ₹100 की पहुँच रही थी, वो ₹120 की पड़ रही है कॉस्ट क्योंकि इफ़ेक्टिवली एक कॉस्ट है ना, टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम देखते हैं। हुँ, ऐसे ही किसी चीज़ के पहुँचने की लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी है ना, सप्लाई चेन को जिसे हम बिल्कुल। समझते हैं, जैसे कहते हैं। सो कुछ सेगमेंट्स पे इम्पैक्ट पॉज़िटिव भी आ रहा है, कुछ पे नेगेटिव भी आ रहा है। हुँ, मैं ये कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर को उस चीज़ में नहीं सोचना चाहिए। हुँ, हम सेक्टर पिकिंग का काम फंड मैनेजर्स पे छोड़ दें। हुँ, रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉब्ली ऐसा करना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। हुँ, जहाँ जो सवाल आप मेरे से पूछ रही हैं, वो हुँ। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर अपनी टीम के साथ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ रिसर्च अच्छे से अच्छा। स्टडी करके, समझ के अपने हुँ, पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहा होगा। जहाँ उसने कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी ले रखे होंगे, कुछ मिड कैप भी ले रखे होंगे, शायद कुछ स्मॉल कैप भी ले रखे होंगे। हुँ, वो अपने लेवल पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करेंगे। चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में प्लस है हुँ, या थोड़ा बहुत डिफेंस में पिछले कुछ सालों में प्लस रहा होगा, वो प्लस प्लस हो जाएगा हुँ, या कुछ ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनकी कंज़म्पशन में फ़र्क आएगा या स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल्स के बिज़नेसेस हैं, हुँ, जिनके थोड़ा सप्लाई चेन का इश्यू रहेगा, तो उन पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट आएगा जो अभी भी पिछले कुछ सालों से दिख रहा था, अब थोड़ा-सा और ज़्यादा हो जाएगा। तो हुँ, उनमें शायद और माइनस माइनस एज़ इन उनसे निकाल के दूसरी जगह एलोकेट करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक प्रोफेशनल कर रहा हो, हुँ, जिसका इफ़ेक्ट आपको मिल जाए सिंपल भाषा में वो 1 डेढ़ % की कॉस्ट पे, हुँ, तो वो बेहतर है आम निवेशक के लिए। बिकॉज़ मुझे लगता है हमारे पास दिन में घंटे 24 ही हैं। हुँ, सो आप और मैं या तो उसे बहुत अच्छे से समझ लें, टाइम दे लें, बिल्कुल बढ़िया से समझें और हुँ, फिर इन्वेस्ट करें। या हम क्या करें, बढ़िया घोड़े पे पैसा लगाएँ। जैसे हॉर्स पिकिंग में होता है ना कि ये घोड़ा बढ़िया है, इसका जॉकी बढ़िया है, हुँ, ये घोड़ा भी अच्छा दौड़ता है और ये इसको चलाने वाला भी अच्छी दिशा दे सकता है। हुँ, सो हम उस वाले लेवल पे काम करें, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएँगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएँगे। रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं ना, हुँ, तो वो फिर पीछे हटने लगते हैं मार्केट से भी और लगता है कि चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं, क्या है? हुँ, सो सही फंड मैनेजर सही फंड में इन्वेस्ट करें। हुँ, वो उसमें हम टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा बेहतर है, जितना हमारे पास आम जनता के पास टाइम है अपनी नौकरी, घर-बार सब चीज़ देखते हुए। हुँ। तो उस टाइप की चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा, ऐसे उतार-चढ़ाव वाले माहौल में हम ये हुँ, देख हुँ। रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट की अगर बात की जाए ख़ास जी। तौर पर गोल्ड और सिल्वर की, हुँ, हुँ। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ वक़्त पहले देखा था कि जी, इसके जो रेट्स हैं वो बहुत आसमान पर पहुँच गए थे। जी। लेकिन इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या पीछे की कहानी है इसके? इसके लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने क्योंकि गोल्ड तो हमारे लिए एक जैसे हम कंज्यूमर स्टेपल है ना कि
रोटी कपड़ा मकान, जैसे हम एक स्टोरी कही जाती है ना, जैसे तो खाने में हम दाल चावल आटा प्याज पनीर दूध दही पनीर हर चीज़ के भाव देखते हैं, ऐसे आई थिंक गोल्ड भी हमारे लिए हिंदुस्तान में तो खास करके हाँ। एक उसी तरीके से हम भाव को फॉलो करते हैं कि गोल्ड का क्या भाव है तोले के हिसाब से हुँ, या जैसे भी। आई थिंक गोल्ड में आपने पिछले तीन तीन से ऑलमोस्ट 4 साल में हुँ, कोविड के बाद 2021-22 के बाद से आपने एक स्टडी ग्रोथ देखी होगी। आई थिंक पिछले 12-18 महीने में चीज़ें एकदम से एक्सप्लोड हुई हैं, हुँ, बिकॉज़ इसका जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। हुँ, बिकॉज़ क्या हो रहा है कि नॉट मतलब ये इकलौता फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं उनमें से 3-4 मोटे-मोटे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे हम बिल्कुल। 80% एक्यूरेसी के साथ समझ पाएँ हुँ, कि क्या हो रहा है। बिकॉज़ अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे कि क्या-क्या फैक्टर्स रहे हैं, तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। हुँ, और एक को भी हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ इसी वजह से हो रहा है, सिर्फ़ वॉर की वजह से हो रहा है। हुँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से हम 3-4 को मोटा-मोटा पे बात करते हैं। आई थिंक एक है कि मार्केट्स में, जैसा कि आपने कहा, जैसे अब मार्केट्स डाउन हो रही हैं, हुँ, रिटेल लेवल पे, हुँ, आम आम लेवल पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या सोच होती है आम जनता की कि अरे एसआईपी बंद करो, कुछ ऐसी जगह सेफ जगह पैसा डालो, गोल्ड खरीद लो, हाँ, सिल्वर खरीद लो, मार्केट डाउन जा रही है, पता नहीं भाई कितनी नीचे जाएगा। तो एक वो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है, राइट? हुँ, जो आम आदमी लेवल पे हो रहा है। अभी आज की डेट में गोल्ड में सॉवरेन लेवल पे, यानी कि देशों के लेवल पे भी हो रहा है। यूएस जब से जियोपॉलिटिकल चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, दोबारा आए हैं, हुँ, उसके बाद से उन्होंने टैरिफ्स वाली सिचुएशन हुई है, बहुत सारी चीज़ों में एक एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहा है। हुँ। हिंदुस्तान पे भी 50% टैरिफ लगा दिए थे हर चीज़ पे, अब वो वापस 15-20% पे आ गए हैं, और जगहों पे फिर से चाइना पे अनाउंसमेंट कर 200%। दिए उन्होंने, एग्जैक्टली, राइट? तो वो एक बहुत अच्छा सा टर्म चलता है बाजार में, टाकू। हुँ, टाकू वो खाने वाला टाकू नहीं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो वो हुँ, क्या करते हैं, वो कहते कुछ हैं, कुछ टाइम तक डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो हट जाते हैं पीछे और हुँ, नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान पे टैरिफ्स लगा दिए, चाइना के साथ थोड़ा बहुत किया, दुनिया जहान में सब जगह टैरिफ लगाने की कोशिश की। उसके चलते क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। हुँ, यूएस एक ग्लोबल मार्केट का बैकबोन रहा है, यूएस पिछले 80-90 साल से। हुँ, यूएस डॉलर में मेजरली ट्रेड होते हैं। हुँ, एक रिजर्व करेंसी के तौर पे यूएस डॉलर को मेजरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है। हुँ, मान लीजिए कोई चाइना से आप कुछ सप्लायर के थ्रू सब मंगवा रही हैं, हुँ, ट्रेड कर रही हैं, तो आप उसको यूएस डॉलर में सेटल कर रहे हैं। वो चाइनीज़ इंसान के पास जब यूएस डॉलर आ रहा है, वो भी यूएस डॉलर में ही ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में मेजरली यूएस डॉलर हैज़ बीन द एक रिज़र्व करेंसी रही है, हुँ, जिसमें हुँ, अलग-अलग देशों में ट्रेड हो रहा है हुँ, कि आपसे मैंने लिया, वो रुपया में नहीं दे रहा। मैं रशिया से अगर ऑयल मँगा रहा हूँ, तो उनके रूबल में या इंडियन रूपी में नहीं, वो एक फिक्स्ड यूएस डॉलर में हो रहा है, हुँ, राइट? तो इन सारी चीज़ों के चलते हुआ क्या है, कॉन्फिडेंस घट गया है थोड़ा-सा। हुँ, प्लस जब से चाइना में चीज़ें ऊपर आ रही हैं, आज के डेट में क्या हो रहा है, इंडिया अभी नंबर 3 वाले ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें ना, सिंपल हाँ, भाषा में बात करें तो इंडिया नंबर 3 प्लेयर है, हुँ, चाइना नंबर 2 है, यूएस नंबर 1 है। तो क्या हो रहा है, वो नंबर 1-2 में जब चीज़ें ज़्यादा क्लोज़ आती है ना, तो वो जो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होती है ना चीज़ें, तो नंबर 1 भी बिल्कुल ऐसे सिर्फ़ मुक्के-मुक्के खा के नीचे नहीं गिर जाता है। हुँ, वो भी पुशबैक करता है, उनमें भी फाइट होती है, सब कुछ होता है। तो आई थिंक वो वैसे वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब उसमें बॉन्ड मार्केट्स का भी आ जाता है चीज़ें कि बहुत सारे देश यूएस के बॉन्ड्स खरीद के रखते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स जिसे हम हाँ, कहते हैं। जैसे हम आप और मैं एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं ना, हुँ, 6% हमें मिलता है। ऐसे ही सरकारों के भी बॉन्ड्स होते हैं। हुँ, यूएस गवर्नमेंट के 30 साल के बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। हुँ, इंडियन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स हैं, 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के। सो उस मार्केट में भी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं इंटरनेशनली, कि जापान जैसे देश, चाइना जैसे देश, जो एक मेजर चंक यूएस डॉलर और यूएस बॉन्ड्स खरीद के रखते थे, वो अब उसमें से पैसा निकाल के गोल्ड में खरीद रहे हैं। हुँ, सो गोल्ड एक सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर लेवल पे नहीं, बिजनेस लेवल पे नहीं, गोल्ड सॉवरेन लेवल पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। हुँ, और हमें ये जानना पड़ेगा कि गोल्ड जितनी बड़ी मार्केट है ना, वो बॉन्ड मार्केट के कंपैरिजन में या स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। हुँ, सो अगर आप समझे, गोल्ड की मार्केट आप समझ ले, स्टॉक मार्केट अगर 100 रुपए का है, हाँ, पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट को अगर मैं 100 रुपए का कहूँ, हुँ, तो गोल्ड उसके कंपैरिजन में कुछ रुपए का है। हुँ, स्केल समझिए, तो उसमें अगर कुछ रुपए बढ़ेंगे या घटेंगे, तो परसेंटेज फॉर्म में बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आएगा। हुँ, आप 100 रुपए में 10 रुपए ऐड करते हैं, तो 10% का फ्लक्चुएशन आता है। हुँ, बट जब आप अगर 15 रुपए में 10 रुपए ऐड करते हैं ना, हुँ, तो वो 67% का 66.67% का फर्क आता है। तो मार्केट्स में परसेंटेज के फॉर्म में गोल्ड की मार्केट वर्सेस इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स छोटी है।
बिकॉज एक फिक्स रिजर्व है गोल्ड जो हम निकाल चुके हैं और जो हम माइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर आप गोल्ड को विजुअली समझना चाहें ना, आप और मैं और हमारी जनता, जितनी बड़ी एक फुटबॉल फील्ड होती है ना, उसमें 20 बाय 20 मीटर का अगर हम एक क्यूब खड़ा कर दें तो पूरी दुनिया का जितना गोल्ड आज तक माइन हुआ है और जितना माइन होगा वो सब एक 20 बाय 20 मीटर के क्यूब में हम विजुअली देख सकते हैं। इतना ही है दुनिया जहान में, तो फिक्स कमोडिटी है। तो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। और फंडामेंटली तो गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड का प्राइस भी उसी के प्रोपोर्शन में थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। सो रिटेल इन्वेस्टर की परचेजिंग प्लस इधर उधर मार्केट्स में हमारे जैसे इन्वेस्टर जब कई बार रीबैलेंस कर रहे होते हैं चीज़ें ऊपर नीचे, अगर हमें दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हैं तो हमने सेफ हेवन के तरीके से ले लिया। प्लस इंस्टीट्यूशन और देशों वाले लेवल पे भी वो एसेट एलोकेशन हो रहा है थोड़ा सा। इन चीज़ों के चलते गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ना गोल्ड एक दिन 15-20% गिर गया और अगले दिन 15% 20% वापस भी आ गया। सिल्वर में 25% डाउन। आई थिंक मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मैंने आज तक गोल्ड सिल्वर के इतिहास में या आई डोंट थिंक इस लेवल की वॉलेटिलिटी इतनी आज तक कभी दिखाई दी है। किसी कारण से वो ऐसा हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। बट अगेन आज के माहौल में अभी आई फील इन जनरल थोड़ा बहुत एलोकेशन तो हर इंसान का एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हम जो एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जिस पैसे को आपको छूना नहीं है 3 5 7 साल, वो तो स्टॉक मार्केट में डालिए, उसको भूल जाइए 3 5 7 साल के लिए। अच्छा, राइट? लेकिन ऐसा कर नहीं पाते इन्वेस्टर्स। जी। और वो बल्कि एसआईपीज वगैरह भी स्टॉप कर देते हैं आज जैसा भी माहौल चल रहा है उस वाली चीज में। शायद इसीलिए हम लोग फिर एस्पिरेशनल रह जाते हैं ना, कि बनना हर कोई चाहता है करोड़पति, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट टैक्टिकल एलोकेशन भी चाहिए कि हम पेशेंस रखें। जो एक बार समझ लिया देख लिया उस पर विश्वास करके चलें। आप अपने घर का रेट हर 15 दिन में तो नहीं चेक करती ना, आप जहाँ रहती हैं घर का रेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो मार्केट्स में हम वो, क्योंकि हमें हर, जैसे हम इंस्टाग्राम उठाने के लिए फोन उठाते हैं देखने के लिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट में रेट भी ऊपर नीचे दिखता है। उसी हिसाब से फिर हमारा बीपी भी ऊपर नीचे होने लगता है। फिर वो मार्केट नीचे जाती है तो उस हिसाब से धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो तो हमें दिख जाता है ना ऐप पे, इतने लाख रुपए नीचे हो गए। या जब इतने लाख रुपए प्लस में दिख रहा होता है तब फिर हम वो टी शर्ट्स भी महंगी महंगी खरीदने लगते हैं, बर्बरी की शर्ट भी पहनने लगते हैं। या आप समझ रही हैं कहने का पॉइंट क्या है। तो उन चीज़ों से अवॉइड कर, उन चीज़ों से बचना है। आई थिंक वो हम अच्छी हैबिट्स, अच्छी थोड़ा चीज़ें नॉर्मलाइज करके चलें।